नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ कि जीवन में यदि कोई अचानक संघर्ष समस्याएं आ जाए तो उस समय हमें क्या करना चाहिए। देखिए, जीवन में अचानक का अर्थ हुआ कि जैसे कि कोई बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया, परिवार का कोई सदस्य है जो कि बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गया। तो ऐसे में हमारा मन बहुत ज़्यादा विचलित होता है, बहुत ज़्यादा परेशान होता है और बहुत अधिक मात्रा में इस तरह के प्रश्न भी मेरे पास आते हैं। और अचानक धन की बहुत अधिक आवश्यकता हो जाए, अचानक तो कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अचानक ही जो आने वाली मुसीबतें हैं वो अचानक ही आती हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए। बहुत मैंने सोचा इस बारे में, बहुत बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ी, बहुत ज़्यादा किताबें पढ़ने के बाद जिस निष्कर्ष पे मैं पहुंची, आज मैं उसी की बात कर रही हूँ कि यदि अचानक भगवान न करे कि किसी के पास कोई मुसीबत आए, लेकिन दोस्तों मानव जीवन है। तो जब श्री राम जी पे समस्याएं आई, मानव रूप लेकर के उन्होंने क्या दिखाया वो हमें, वो तो देवता थे, 1 मिनट में उनकी मुश्किलें समाप्त हो सकती थी। लेकिन उन्होंने हमको दिखाया कि यदि मनुष्य जीवन में जन्म लोगे तो ये सारी समस्याएं जो कि तुम्हारी परीक्षा है या फिर जो कह लो कि मानव जीवन का अंग है, वो तुमको प्रभावित करेंगी। तो इस तरह की समस्याएं सबके पास आती हैं। तो शास्त्र बताता है कि यदि आपको कोई सी समस्या ने घेर रखा है, आप बहुत ज़्यादा अचानक परेशान हो गए, तो ऐसे में आप जाएं तो जाएं कहाँ। तो एक चीज़ बता दूं, बिल्कुल आपको अक्षरशः सत्य कहें, बिल्कुल 100% सत्य कहें, तो महादेव की शरण ही वो शरण है जो कि कलयुग में आपको पापों से तारने वाला है, आपकी अचानक आई मुसीबत से निकालने वाला है। ऋषि मार्कंडेय का उदाहरण आप सभी को शायद पता हो कि ऋषि मार्कंडेय के पिता जो, जब उन्हें ज्ञात हुआ कि ऋषि मार्कंडेय अल्पायु हैं, उनकी उम्र कम है, तो ऐसे में बहुत तपस्या के बाद भगवान शिव द्वारा उन्हें वरदान मिला था कि उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। और ऐसे में जब वो ही पुत्र अल्पायु हो, जिसके लिए व्यक्ति समाज के लांछन सहे, सब कुछ सहे, यानी कि ऋषि के जो मार्कंडेय पुत्र हुए वो काफ़ी मिन्नतों के बाद, काफ़ी प्रार्थना के बाद ही जाकर के हुए। और जब हुए तो पता चला कि इस पुत्र की आयु बहुत कम है, अल्पायु है ये पुत्र। तब उनके हृदय पे क्या बीती। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपने पुत्र को भी शिव आराधना में लगाई। और शिव आराधना में लगाने के बाद दोस्तों एक दिन ऐसा आया कि वो जो पुत्र था उसको महादेव ने रक्षा की, यानी कि शिवलिंग पकड़ करके ही। और मार्कंडेय ऋषि जो थे वो लगे चिल्लाने की महादेव मुझे बचाइए। अब ऐसा ही कुछ हमें भी करना है। हमें क्या करना है कि अचानक यदि धन की आवश्यकता आ गई है तो 40 दिनों तक लगातार, अब ध्यान दीजिएगा आप कि चाहे आपके ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, मांगने वाले आपके घर तक आ रहे हैं, परेशानियां कुछ भी हो सकती हैं धन से संबंधित, ध्यान दीजिएगा, धन से संबंधित, या दुकान नहीं चल रही है और आपका परिवार जो है उसी बिजनेस, आपके सहारे पूरा परिवार है, तो ऐसे में 40 दिनों तक लगातार शिवलिंग जाइए बिना चप्पल पहने और जाकर के अक्षत 2, 4, 10 एक मुट्ठी वैसे चढ़ाएं तो बहुत अच्छा। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान देना होगा, ये चावल बिल्कुल टूटे नहीं होने चाहिए, चावल जो है खंडित नहीं चढ़ाने, और प्रतिदिन आप शिवलिंग पे चढ़ाते जाइए। देखिए 40 दिन बीतेंगे नहीं कि आपकी परेशानियों का हल आपको निकल जाएगा। बहुत सारी भाई बहनें हैं जो कि प्रश्न कर रहे हैं कि दीदी मांगने वाले भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ये सब बहुत दुखद स्थितियां हैं। तो ऐसे में आप और कहीं ना जाएं, महादेव के पास जाएं। आज वीडियो देख रहे हैं, कल देख रही, जब देख रहे हैं आप तुरंत से ही, यानी कि अगले सुबह से ही आप चावल साफ कर लीजिए, घर का ही चावल लीजिए और उसमें से जो टुकड़ी वाले चावल होते हैं उनको अलग कर लीजिए और शिवलिंग पे एक मुट्ठी अपनी मुट्ठी से दे करके और शिवलिंग पे चढ़ा दीजिए। देखिए 40 दिनों में कैसा चमत्कार। ये कोई छोटी मोटी उपाय नहीं है जो आप ऐसे बताए और मैं ऐसे बताऊं और आप सुन लीजिए, शिव महापुराण का चमत्कारी उपाय बताया गया है। अब दूसरी बात आपको बता दूं कि यदि आप रोग बीमारी से परेशान है, बहुत ज़्यादा रोग आपको घेर लिया है, कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान है, तो शिवलिंग के नीचे जो जल बहता है उस जल को ले आकर के रोगी के माथे पर लगाए और संभव हो तो थोड़ा सा उसके जीवा पे रखें। इस जल में बहुत अधिक शक्ति होती है जो कि बीमार व्यक्ति की बीमारी में धीरे धीरे सुधार आने लगता है। किसी को टोने टोटके या किसी चीज़ का जड़ है तो डर है, तो वही शिवलिंग से निकलने वाले जल को आप किसी चीज़ में ले लें, जल दूध जो भी आप चढ़ाते हैं,
और ले आकर के उस व्यक्ति को सिर पे चढ़ाना, मतलब सिर पे लगाना शुरू करें। आप देखेंगे कि उस व्यक्ति को किस प्रकार आराम होता जाएगा। तो ये थे कुछ जरूरी उपाय जो कि मैंने आपको बताया, और ये उपाय छोटे नहीं हैं। शिव पुराण जैसे ग्रंथ में आपको बताया गया है कि किस प्रकार आप अपनी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।